गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स को एक बार पुनः हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। और जिस किसी ने भी अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि आपको यहाँ पर जो ऑनलाइन वीडियो क्लासेस होती है उनकी आपको अपडेट मिलती रहे और आप अपनी जो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम है उनकी तैयारी है वो अनवरत कर सके। हम जो हमारा कंपल्सरी अनिवार्य विषय गांधी जीवन और दर्शन जो स्नातक पार्ट फर्स्ट ईयर में है, और इसकी हम आज सत्याग्रह के बारे में, प्रीवियस वीडियो में हमने अहिंसा के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा की थी, और आज हम सत्याग्रह में गांधी जी का चाहे कोई भी कंपटीशन एग्जाम ही क्यों ना हो उसमें सत्याग्रह के बारे में है वो क्वेश्चन है वो आ रहा है। तो हमारे यहाँ पर सत्याग्रह के बारे में जो क्वेश्चन है ये पुट होने की संभावना है। सत्याग्रह, अब सबसे पहले गांधी जी की जो ये सत्याग्रह ये क्या है, तो गांधी जी का जो सत्याग्रह अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय गांधी जी अपने सत्याग्रह में तो सत्य के आधार पर क्या करना, आग्रह करना, और ये बोल रहे अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही सत्याग्रह है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं अपने विरोधियों को दुखी नहीं बनाना है, अपने स्वयं पर दुख डालना है और सत्य के आधार पर क्या करनी है, विजय प्राप्त करना है। क्या है? सत्याग्रह है। मतलब सत्य के आधार पर, सत्य के आग्रह पर क्या करना, जीत प्राप्त करना या विजय प्राप्त करना। ये कौन करे? महात्मा गांधी कर रहे हैं। तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है, क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। हमारे को ध्यान रखना है कि अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही क्या है, सत्याग्रह है। यहाँ से क्वेश्चन है वो पुटअप होने की पूरी संभावना है। शक्तिशाली वीर ही मनुष्य का, शक्तिशाली और वीर मनुष्य है इसका ही क्या है, सत्याग्रह और शस्त्र है। महात्मा गांधी जी आगे कह रहे हैं कि जो शक्तिशाली मनुष्य है, जो वीर मनुष्य है, जो साहसी मनुष्य है, जो ताकतवर मनुष्य है, जो बहादुर मनुष्य है, उसका ही क्या है, सत्याग्रह शस्त्र है। ये बात कौन कह रहे हैं? महात्मा गांधी कह रहे हैं। महात्मा गांधी कह रहे हैं सत्याग्रह शक्तिशाली और वीर मनुष्यों का शस्त्र है। एक सत्याग्रही, एक जो सत्याग्रही है अपने प्रतिद्वंदी से आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। गांधी जी कह रहे हैं एक सत्याग्रही अपना जो प्रतिस्पर्धी होता है, अपना जो प्रतिद्वंदी होता है उससे आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है, और वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। महात्मा गांधी कहता है कि इसमें अपने जो विरोधी होता है उससे यह आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है। क्या कर लेता है? आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है, और इसमें वह अपने विरोधी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाता है। नुकसान किसको पहुंचाता है? स्वयं अपने को नुकसान पहुंचाता है। तो आध्यात्मिक संबंध स्थापित कर लेता है, वह उसमें ऐसा विश्वास उत्पन्न कर देता है कि वह बिना अपने को नुकसान पहुंचाए उनको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। सत्याग्रह किसका नाम है? आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम क्या है? सत्याग्रह है। तो महात्मा गांधी कहते हैं सत्याग्रह है, इसमें जो सत्याग्रही है वो अपने विरोधी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाता है और खुद को दुख में डालकर क्या करता है, सत्य की है वो प्राप्ति करता है। सत्याग्रह तो सत्य की विजय हेतु किए जाने वाले आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। अब निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर। निष्क्रिय प्रतिरोध आध्यात्मिक और नैतिक संघर्ष का नाम है। अब निष्क्रिय प्रतिरोध और जो सत्याग्रह इसमें क्या अंतर है, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। तो सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं वरन आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि सत्याग्रह के अंतर्गत जो अहिंसा का सिद्धांत है, इस अहिंसा के सिद्धांत को किसके रूप में, नीति के रूप में नहीं वरन किसके रूप में, आदर्श के रूप में। तो पूछ ले क्वेश्चन कि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा का सिद्धांत तो क्या है, तो आदर्श है। तो आदर्श के रूप में अपनाया जाता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में, निष्क्रिय जो प्रतिरोध है इसमें अपनी निर्बलता के कारण, निष्क्रिय प्रतिरोध में हम क्या है, निर्बल है, निर्बलता के कारण इसको नीति के रूप में क्या करते हैं, निर्बल है इसलिए हमारी ये नीति बन गई, इसलिए हम क्या करते हैं, अहिंसा का पालन करते हैं, इसलिए इसका क्या है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। तो गांधी जी है निष्क्रिय प्रतिरोध और सत्याग्रह में अंतर। इसमें गांधी जी बोल रहे हैं कि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा के सिद्धांत को नीति के रूप में नहीं, महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि सत्याग्रह के अंतर्गत अहिंसा का सिद्धांत है, इसको नीति के रूप में नहीं वरन
आदर्श के रूप में अपनाया जाता है, नीति के रूप में नहीं अपनाकर इसको किसके रूप में अपनाते हैं, आदर्श के रूप में अपनाते हैं। और इस कारण सत्याग्रही किसी भी स्थिति में अहिंसा का त्याग और हिंसा का प्रयोग नहीं कर सकता, और इसके कारण सत्याग्रही है वो अहिंसा का क्या नहीं कर सकता, त्याग नहीं कर सकता, और वो हिंसा का क्या नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता। हिंसा का वो पालन नहीं करता है, हिंसा का वो प्रयोग नहीं करता है। किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि किंतु निष्क्रिय प्रतिरोध में अपनी निर्बलता के कारण नीति के रूप में अहिंसा का पालन किया जाता है, मौलिक सिद्धांत के रूप में नहीं। किसके रूप में नहीं, मौलिक सिद्धांत है इसके रूप में नहीं, नीति के रूप में किया जाता है। दूसरा जो बता रहे हैं, निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है। निष्क्रिय जो प्रतिरोध होता है, निर्बल प्रतिरोध में शत्रु को क्या किया जाता है, परेशान किया जाता है कि मैं मेरे शत्रु को किस प्रकार परेशान करूं, या परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है। किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं ही अधिकतम कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में व्यक्ति या सत्याग्रही जो सत्याग्रही है वो स्वयं क्या झेलता है, कष्ट झेलता है। जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में वो ऐसे सोचता है कि मेरा जो विरोधी है उसको मैं किस प्रकार से क्या करूं, परेशान करूं। निष्क्रिय प्रतिरोध में शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है। निष्क्रिय जो प्रतिरोध होता है इसमें शत्रु को परेशान करने की भावना पर बल दिया जाता है। किंतु सत्याग्रह में सत्याग्रही स्वयं ही क्या करता है, अधिकतम कष्ट झेलता है। सत्याग्रह में शत्रु के प्रति दुर्भावना के लिए कोई स्थान नहीं होता। सत्याग्रह में शत्रु होता है जो विरोधी होता है उसके प्रति दुश्मनी की भावना नहीं होती है, जबकि निष्क्रिय प्रतिरोध में इस प्रकार से होता है। तीसरा है, निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है। निष्क्रिय प्रतिरोध क्या है, निर्बल का, कमजोर का शस्त्र है। और सत्याग्रह क्या है, वीरों का। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध और निर्बल का शस्त्र है, तो सत्याग्रह वो किसका है, वीरों का है। सत्याग्रह वीरों को शोभित करता है, सत्याग्रह बहादुरों को है, बहादुरों के सत्याग्रह है। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं सत्याग्रह करने के लिए निर्भय होना चाहिए, व्यक्ति में हिम्मत होनी चाहिए, मर्दानगी की ज़रूरत होती है। अगर व्यक्ति में निर्भय नहीं है, व्यक्ति डरपोक है, व्यक्ति में हिम्मत नहीं है, व्यक्ति में मर्दानगी नहीं है, या तो वो क्या नहीं कर पाएगा, सत्याग्रह वो नहीं कर पाएगा। गांधी जी के शब्दों में निर्बल कभी भी सत्याग्रही नहीं हो सकता। गांधी जी बोल रहे हैं कि निर्बल कभी भी क्या नहीं हो सकता, सत्याग्रही नहीं हो सकता। गांधी जी बोल रहे हैं इसमें निष्क्रिय प्रतिरोध निर्बल का शस्त्र है और सत्याग्रह वीरों का। सत्याग्रह करने के लिए निर्भयता, हिम्मत और मर्दानगी की जरूरत होती है। गांधी जी के शब्दों में निर्बल कभी भी सत्याग्रही हो ही नहीं सकता। गांधी जी कह रहे हैं कि जो निर्बल है, जो कमज़ोर है, वो कभी भी सत्याग्रही नहीं हो सकता। लेकिन निष्क्रिय प्रतिरोध का प्रयोग प्राय निर्बल व्यक्ति करते हैं, परंतु महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि निष्क्रिय जो प्रतिरोध है इसका प्रयोग है वो जो निर्बल व्यक्ति है, जो कमज़ोर व्यक्ति है, जिनमें हिम्मत नहीं है, जो डरपोक है, वो ही करते हैं। निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा और अविश्वास पर आधारित है। निष्क्रिय प्रतिरोध है वो द्वेष, घृणा, निष्क्रिय प्रतिरोध है वो द्वेष है, घृणा है, अविश्वास पर आधारित है। निष्क्रिय प्रतिरोध द्वेष, घृणा, अविश्वास पर आधारित है। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध है वो द्वेष है, घृणा है और अविश्वास पर आधारित है। इस कारण इनका प्रयोग स्वजनों और रिश्तेदार के विरुद्ध नहीं किया जा सकता। इसलिए महात्मा गांधी बोल रहे हैं इसमें व्यक्ति है वो स्वजन, अपने जनों के खिलाफ, अपने रिश्तेदार है उनके विरुद्ध नहीं किया जा सकता। लेकिन सत्याग्रह प्रेम मूलक है। सत्याग्रह क्या है, प्रेम मूलक है। सत्याग्रह प्रेम आधारित है, सत्याग्रह में प्रेम मूल है, सत्याग्रह वो प्रेम मूलक है। और महात्मा गांधी कह रहे हैं कि सत्याग्रह वो प्रेम मूलक है और इसके कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी किया जा सकता है, क्योंकि इसमें क्या नहीं है, ये सत्य पर आधारित है, ये प्रेम और उदारता है, इसकी भावना पर आधारित है। सत्याग्रह है, इसमें विरोधियों के प्रति प्रेम होती है, उदारता की भावना होती है और इसी कारण सत्याग्रह का प्रयोग निकटतम और प्रियतम व्यक्ति के प्रति भी क्या किया जा सकता है, किया जा सकता है। निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्तियों कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है। महात्मा गांधी बोल रही है निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक जो प्रवृत्ति है इसके लिए कोई भी स्थान नहीं है।
महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि निष्क्रिय प्रतिरोध में रचनात्मक प्रवृत्तियों या रचनात्मक कार्यों के लिए कोई स्थान नहीं है और उसका अपना कोई विशिष्ट जीवन दर्शन भी नहीं है, किंतु सत्याग्रह का अपना जीवन दर्शन है, उसमें रचनात्मक कार्यक्रम को महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। गांधी जी ने अपने सत्याग्रह में खादी है, गांधी जी ने अपने सत्याग्रह में खादी है, ग्रामोद्योग है, अस्पृश्यता या छुआछूत निवारण है, अस्पृश्यता निवारण है, खादी है, ग्रामोद्योग है, अस्पृश्यता निवारण है, प्रौढ़ शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, साक्षरता प्रसार है, मद्यपान निषेध है, खादी है, ग्रामोद्योग है, अस्पृश्यता निवारण है, प्रौढ़ शिक्षा है, साक्षरता प्रसार है, मद्यपान निषेध है आदि रचनात्मक कार्यक्रमों को क्या किया, अपनाया। ये बात कौन कर रहे हैं? ये बात महात्मा गांधी कर रहे हैं। तो महात्मा गांधी है, सत्याग्रह है, सत्याग्रह के गुण है, तो गुण क्या है? महात्मा गांधी जी बोल रहे हैं कि गांधी जी के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति सत्याग्रह के सिद्धांत पर आचरण नहीं कर सकता। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति है वो सत्याग्रह के आधार पर क्या नहीं कर सकता, आचरण नहीं कर सकता। सत्याग्रह के आधार पर क्या नहीं कर सकता, व्यवहार नहीं कर सकता, क्योंकि हमने पढ़ लिया निर्बल व्यक्ति है वो सत्याग्रह का क्या नहीं कर सकता, पालन नहीं कर सकता। सत्याग्रही में कुछ विशेष गुण होने चाहिए। सत्याग्रही है उसमें क्या होना चाहिए, तो सत्याग्रही है इसमें विशेष गुण होने चाहिए। उसके अनुसार महात्मा गांधी के अनुसार जो सत्याग्रही है उसके लिए आवश्यक है कि वो सत्य पर चलने वाला हो। महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि सत्याग्रही है वो सत्य पर चलने वाला हो। सत्याग्रही है उसमें अनुशासन होना चाहिए, वो अनुशासन रहने का अभ्यस्त हो, तथा मनसा वाचा व कर्मणा, तथा मनसा, मनसा का मतलब मन से, मनसा वत्सा वचन से, और कर्मणा कर्म से, तीनों ही रूपों से क्या होना चाहिए, सत्य का पालन करने वाला होना चाहिए। मनसा वाचा, मनसा वत्सा या वाचा कर्मणा है वो अहिंसा में विश्वास रखने वाला हो। सत्याग्रही कभी अपने उद्देश्य की प्राप्ति के लिए छल कपट झूठ हिंसा इसका सहारा नहीं लेता। महात्मा गांधी जी कह रहे हैं कि सत्याग्रही कभी भी छल का, कपट का, झूठ का, हिंसा का इनका आश्रय नहीं लेता। महात्मा गांधी कह रहे हैं कि वो जो करता है, सत्याग्रही जो करता है वो खुले रूप में करता है और अपनी कमजोरियों व भूलों को छिपाने के बजाय उन्हें खुले रूप में स्वीकार करने के लिए तत्पर रहता है। गांधी जी ने हिंद स्वराज जो अपनी बुक है उसमें हिंद स्वराज्य में सत्याग्रह के लिए 11 व्रतों का पालन आवश्यक बताया। अजय कि महात्मा गांधी ने सत्याग्रह के लिए कितने व्रत बताए हैं या कितने उपवास बताए हैं, तो इस बात का ध्यान रखना है। 11 व्रतों का या 11 उपवास है उसको क्या बताया है, सत्याग्रह के लिए महात्मा गांधी ने अनिवार्य बताया है। और किस पुस्तक में, हिंद स्वराज में। किस पुस्तक में, हिंद स्वराज में। तो ध्यान रखना है महात्मा गांधी ने तो सत्याग्रही है उसके लिए व्रत और उपवास की संख्या कितनी होती है, 11 बताइए। और अपनी किस बुक में इसकी चर्चा की है, हिंद स्वराज में। पूछ ले महात्मा गांधी ने सत्याग्रही के लिए व्रत और उपवास की संख्या कितनी बताई, 11, किस बुक में बताइए, तो हिंद स्वराज में। इन बातों का ध्यान रखना है। यहाँ से सीधा क्वेश्चन है वो पुटअप होने की संभावना रहती है। और ये कौन कौन से है, तो महात्मा गांधी कहते हैं अहिंसा, सत्य, अहिंसा है, सत्य है, तो 11 ये महात्मा गांधी बोल रहे हैं कि अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है। अहिंसा है, सत्य है, अस्तेय है, अपरिग्रह है, ब्रह्मचार्य है, ब्रह्मचर्य है, शारीरिक श्रम है, शारीरिक श्रम है, अस्वाद है, निर्भयता है, शारीरिक श्रम है, अस्वाद है, निर्भयता है। और सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, मतलब धर्म के आधार पर क्या नहीं करने वाला हो, भेदभाव नहीं करने वाला हो, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखने वाला हो, स्वदेशी हो, स्वदेशी हो, तथा अस्पृश्यता निवारण,
इस बात ध्यान रखना है, यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी है। महात्मा गांधी सत्याग्रह के लिए कौन से मन वचन और कर्म तीनों क्षेत्र से मानता है। महात्मा गांधी सत्याग्रह के लिए 11 व्रत या उपवास की बात करते हैं। किस अपनी पुस्तक में उल्लेख किया है हिंद स्वराज में, और कितने बताइए तो अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचार्य, शारीरिक श्रम, अस्वाद, निर्भयता, सभी धर्मों को समान दृष्टि से देखना, स्वदेशी वस्तुओं का उपयोग करना और अस्पृश्यता निवारण। इनका क्या किया है महात्मा गांधी ने, है वो अपने जो सत्याग्रही है इसके गुण बताइए कि सत्याग्रही को इन जो गुणों है उनका क्या करना चाहिए, इन व्रत है इनका क्या करना चाहिए, पालन करना चाहिए। तो आज की हमारी क्लास में हम इतना देखेंगे। वीडियो है इसको देख लेना और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना बनती है। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।